भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में संपत्ति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है उसमें एक चीज़ के बारे में और प्रावधान किया गया है जो चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 410 में यह बताया गया है कि चुराई हुई संपत्ति क्या होती है, किस संपत्ति को हम चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी और एक विधि के विद्यार्थी के लिए, लॉ के स्टूडेंट के लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि चुराई हुई संपत्ति किसे कहते हैं। तो इसको जानने के लिए हमको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 410 देखना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 410 में यह कहा गया है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका अंतरण, किसी भी ऐसी संपत्ति का कब्जा जो चोरी द्वारा, उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, यानी कोई ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, या उस संपत्ति के विषय में आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या आपराधिक न्यासभंग किया गया है, तो ऐसी संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। और चाहे ऐसा अंतरण भारत के भीतर किया गया हो या भारत के बाहर किया गया हो, यानी शब्दों पे गौर करना पड़ेगा कि चुराई हुई संपत्ति, भारतीय दंड संहिता की धारा 410 में चुराई हुई संपत्ति के बारे में जो प्रावधान किया गया है, तो उसके हिसाब से चुराई हुई संपत्ति किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, या जिस संपत्ति के संबंध में आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या आपराधिक न्यासभंग किया गया है, तो ऐसी संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। और चाहे ऐसा अंतरण या आपराधिक न्यासभंग या आपराधिक दुर्विनियोग भारत के भीतर किया गया हो या भारत के बाहर किया गया हो, उसको चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। परंतु जो व्यक्ति संपत्ति का वास्तविक हकदार है, अगर संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। तो इस बात पे गौर करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति संपत्ति का वास्तविक हकदार है, अगर संपत्ति उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है तो वो संपत्ति फिर चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। तो 410 में यह बताया गया है कि चुराई हुई संपत्ति क्या है। इसके बाद चुराई हुई संपत्ति के बारे में जो अपराध होते हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। यानी 410 के बाद धारा 411 हम देखेंगे तो 411 में यह बताया गया है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 411 में प्रावधान किया गया है। 411 में यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, उस संपत्ति को प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भद के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 411 में प्रावधान किया गया है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। इसके बाद धारा 412 है जो प्रावधान करता है ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। डकैती करने में जो संपत्ति चुराई गई है उसके संबंध में दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 412 में किया गया है। 413 में चुराई हुई संपत्ति के बारे में अभ्यासतः व्यवहार करना, हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कोई चुराई हुई संपत्ति के बारे में अभ्यासतः व्यवहार करता है उसके लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 413 में किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, जो कोई ऐसी संपत्ति को जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासतः प्राप्त करेगा या अभ्यासतः उसमें व्यवहार करेगा। ऐसी संपत्ति को या तो अभ्यासतः प्राप्त करेगा या अभ्यासतः उसमें व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास से
बहुत बड़ी सज़ा का प्रावधान है। वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाग के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 413 चुराई हुई संपत्ति के संबंध में अभ्यासता व्यवहार करना, हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी के संबंध में प्रावधान किया गया है। और धारा 414 है चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी।